बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल खान साहब से जब उनकी फैमिली की वकला की मुलाकात हुई तो खबर ये कल उस वक्त आ गई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि इंतज़ार किया जाए कि इमरान खान के अगर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ये तस्दीक हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये फैसला हतमी है, और वो काम रात को हो गया। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रात को जो पैगाम जारी किया गया है, उस पैगाम में जहां बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और उसमें जो सबसे बड़ी खबर है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उनका कि हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए हैं उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झील कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको 9 मई के केसेस के अंदर नाअहल किया गया है, खान साहब ने ऐलान किया है कि उन जगहों के ऊपर ना तो तहरीक इंसाफ किसी उम्मीदवार को खड़ा करेगी, दूसरे लफ्जों के अंदर वो इन हलकों के अंदर बायकॉट करेंगे। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस बायकॉट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या इससे हो क्या सकता है। पहली बात यह है कि क्या इस बायकॉट से इलेक्शन रुक जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। इलेक्शन होगा, और अगर तहरीक इंसाफ होती तो शायद उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते, उनको बहुत सारे फॉर्म इधर उधर या क्या कुछ करना पड़ता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ अवाम की सपोर्ट है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ भी मैदान के अंदर ना हुई तो फिर मेरा सवाल यह है कि उनके लिए क्या परेशानी होगी। उनके लिए तो फिर सत्ते खैरा है कि वो जो रिजल्ट चाहेंगे उसको मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि क्या इससे तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कोई फायदा होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी बायकॉट इलेक्शन का कर चुकी है। उसके बाद जो उसका नुकसान हुआ वो सब लोग जानते हैं। नंबर 1, जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन का बायकॉट किया, सिस्टम से आउट हो गई। वजह यह है कि आप सियासी तौर पे जब अपने आप को खुद आइसोलेट करते हैं, मैं ये क्यों बात कह रहा हूं, इस वक्त जो सिस्टम है वो तहरीक इंसाफ को नाअहलियों के जरिए सिस्टम से आउट कर रहा है, और ये काम जब तहरीक इंसाफ खुद भी करेगी तो फिर इसका मतलब है ये तो काम उनका आसान हो गया। सो सियासी तौर पे जिस जमात ने जब भी इलेक्शन का बायकॉट किया उसको सियासी नुकसान हुआ। अब आप कहेंगे कि देखें वो फॉर्म 47 बन जाता है, देखें वो अवाम उसको जितवाती है तो वो कोई और जीत के आ जाता है। ये सारी बातें, ये सारे कंसर्न्स, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। क्या 8 फरवरी को नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमें नहीं जीतने दिया जाएगा? जो इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दे रहे थे वो जीतने क्या देंगे? लेकिन क्या हुआ, लोगों ने इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ को इतना वोट दिया कि सीटें बेशक तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, फिर फॉर्म 47 वाला मामला हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि कौन जीता, किसको वोट पड़े, और जो जाहिरन जिनको जितवा दिया गया उनकी शक्लें देखने वाली है। सो कभी कभी सिस्टम में रह के उनको एक्सपोज किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, अदालतों के अंदर रात को इमरान खान ने भी अपने उस बयान के अंदर यह बात लिखी है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, और ये उनकी बात नहीं है, सब लोग इस हवाले से कहा कि अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक सरकारी इदारा बना दिया गया है, और यहां कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियां बिखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब है, वो सलमान अकरम राजा कहते हैं ना कि कुछ इमारतें हैं जिनके ऊपर अदालत लिखा हुआ है और हम वहां चले जाते हैं। तो क्या अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब ये पता हो कि ये अदालतें नहीं, ये एक हुकूमत का इदारा है और यहां से इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन अदालतों में नहीं जाएगी? जाएगी, जरूर जाएगी, और जाना चाहिए, बावजूद इसके कि आपको पता हो कि खैर की खबर नहीं है। अब इसी तरह से तहरीक इंसाफ ये जो इलेक्शन का मैदान खुला छोड़ रही है, अगर ये कहीं उल्टा पड़ गया तो
क्यों? आप जब इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं, आपका कारकुन मोबिलाइज होगा, वो निकलेगा, कोई एक्टिविटी होगी, कोई आपको स्पेस मिलेगी। ये जो खुला मैदान छोड़ने वाली बात है, मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे आप अपनी जगह अपने मुखालिफ को फराम कर रहे हैं। ये मेरी राय है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जमात है, वो खुद मुख्तार है, आज़ाद है अपना फैसला करने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि रात को इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया, जी अली अमीन को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में विफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज इजाज़त नहीं देनी। यानी इमरान खान ने फौजी ऑपरेशन की न सिर्फ मुखालिफत का कहा है, बल्कि यह कहा है कि इजाज़त नहीं देनी। और उनका जी आगे सारी बातें कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन इस सब के बातों के बीच में एक बात और है कि चूंकि कल कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि आप गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते या आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर आप घर चले जाएं या इस्तीफ़ा दे दें। तो इस सिलसिले में इस ट्वीट में अली अमीन को घर जाने की या इस्तीफ़े वाली किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो अब इसको लेकर एक चीज़ और हुई कल, जो सोहेल बड़ाइच ने आज उनका जो पॉडकास्ट मंसूर अली खान के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ऑफर लाने वाले गंडापुर के ऊपर इमरान खान ने जूती उतार ली थी। तो मैंने कहा चले बाइकआउट की बात तो ठीक है, ये जूती उतारना वाली क्या? तो इसके ऊपर फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, चाहे फवाद चौधरी ने एक और भी बात की। फवाद चौधरी तो जो ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले रही, तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि ये फैसला करके ना जो कैंपेन की फंडिंग तक के माफिया की कमर तोड़ दिया, दुरुस्त फैसला है। और उनका जी पार्टी अपने कुर्बानी वाले मेम्बरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और इस फैसले से पहली बार पार्टी अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है। अच्छा खैर, तो उनके भाई है फैसल चौधरी साहब जो वकील भी हैं, तो उन्होंने कहा जूती उतारने वाली बात के ऊपर कि ऐसी बात नहीं हुई कि जूती उतार दी। खान साहब ने कहा कि पहले मेरे साथी और कारकुनान को रिहा किया जाए, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा, ये तो मेरे सामने की बात है। यानी उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जूता शूता कोई नहीं उतारा था। हाँ, ये बात ठीक है कि उनको ये ऑफ़र हुई, लेकिन ऑफ़र के बाद इमरान खान का मुतालबा बड़ा सादा था कि मेरी बात बहुत बाद में होगी, पहले जो मेरे कारकुनान हैं, जो मेरे पार्टी के लोग हैं, उनकी बात की जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान को डॉक्टर यास्मीन राशिद का, शाह महमूद कुरैशी का, सर उमर सरफराज चीमा साहब का, महमूद रशीद इजाज़ साहब का, इन सब की बहुत फिक्र है। और इमरान खान अपने बाकी कारकुनान, इवन आप हैरान होंगे कि इमरान खान ने एक बात की जो उनकी बहन ने भी इसकी तस्दीक की कि उन्होंने अपने जो कारकुनान थे उनको ये पैगाम भेजा, अगर आपको ये कहते हैं ना कि माफ़ीनामा लिख दो और कह दो कि हमारा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप लिख के दे दो, जान छुड़वाओ, बाहर जाओ। लेकिन इमरान खान के ज़रा देखें, वीएन देखें, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के कारकुनान की डिटर्मिनेशन चेक करें। उनका नहीं, हम जेल काट लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़ा अखबार है, जयद अखबार समझा जाता है दुनिया में। तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक इश्तिहार छपवाया है, और वो इश्तिहार इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक है, और उसमें जो पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के साथ हो रहा है उसमें तवज्जो मबजूल कराई गई है। लेकिन अब ये इश्तिहार इम्पॉर्टेंट तो है, और इस इश्तिहार से हवाले से जो एक बात है कि यहाँ पे डिबेट ये हो रही है कि देखिए जी, उसमें लाखों डॉलर्स लगे हैं। बिल्कुल लाखों डॉलर्स लगे होंगे, लेकिन असल बात यह है कि पैगाम क्या है, पहुँचाया कहाँ जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। कल एक वो सामने आया जी वॉल चॉकिंग, जिसमें अवामी फील्ड मार्शल वाला था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आबिद मुगल साहब हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है, तो वो वॉल चॉकिंग करा रहे हैं। मुझे तो डर यह है कि उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा ना दर्ज हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।